नमो नमः बच्चों। आपका छठा पाठ सह एव महान चित्रकारः हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसकी हम लोग अभ्यास कार्य की तरफ चलेंगे बेटे। तो इसके अभ्यास कार्य में हम लोगों को सबसे पहले प्रश्न दिए गए हैं। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, यानी कि पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें, यानी कि वन वर्ड आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो प्रश्न आया है आपका पहला, श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति। श्रद्धा ने सब जगह क्या देखा था? श्रद्धा सब जगह क्या देखती है? आपने पाठ पढ़ा था, आपको याद होगा। श्रद्धा ने देखा था, तोता देखा था, हरे पत्ते देखे थे। उसके बारे में कहा भी गया था कि शायद तुम्हारा फेवरेट कलर हरा है। तो श्रद्धा ने क्या देखा था? सर्वत्र विविधानि पुष्पानि हरितानि पर्णानि खगाः जन्तवः च सन्ति इति पश्यामः। इसके बाद कहते हैं हरितः। यहाँ पर आपको कहा गया था कि श्रद्धा जो है वो सब जगह हरा हरा देख रही थी। अध्यापक ने उसको ये टोका भी था बेटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हरितः, ठीक है, क्योंकि वन वर्ड आंसर देना है। देखा तो उसने बहुत कुछ था, यहाँ पर क्योंकि आपसे वन वर्ड आंसर दिया गया तो ये हरितः हो जाएगा। अगला है शुकः केन वर्णे शोभते। तोता किस रंग का था? तोता किस रंग में शोभा दे रहा था? आपको याद होगा वो भी हरितः था, हरितः ही था। इसका आंसर भी हरितः ही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, क्योंकि तोता हरे रंग का था इस पाठ में भी और वैसे भी आपने देखा हुआ होगा। अगला श्रद्धा या इष्ट वर्ण का। श्रद्धा का इष्ट वर्ण क्या है? श्रद्धा का पसंदीदा रंग कौन सा है? फेवरेट कलर कौन सा है? तो वो भी हरितः ही था। इन तीनों में आपका हरितः शब्द उत्तर आ जाएगा, क्योंकि एक ही शब्द में आपको उत्तर देना है, इसलिए हरितः तीनों का उत्तर है इसमें। अगला है कह महान चित्रकार। तो बात आई थी पाठ के आखिर में आते आते परमेश्वर महान चित्रकार, ठीक है। आगे आदित्य कान दृष्टुम इच्छति। आदित्य किसे देखना चाहता था? देखिए आपका यहाँ पर पाठ में आया था बीच में, आदित्य ने कहा था कि हम उन्हें देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहता था वो? चित्रवर्णाः शुकाः। यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे चित्रवर्णाः शुकाः, क्योंकि मकाओ की बात हुई थी, वो उनको देखना चाहता था। उसने कहा कि जंतुशाला में मिलेंगे तो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? चित्रवर्णाः शुकाः। ठीक है। इसके बाद है आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्णः कः। आचार्य के प्रवार का रंग क्या है? देखिए हमने पढ़ा था कल, वहां पर आया था कि आचार्य से कहा जाता है भवतः, ऐसे करके जो आई थी लाइन देखिए यहाँ पर, है ना, उसी में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर है, आगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए ये रहा। तथा आचार्य बकः शशः च, यानी कि बक और शशक खरगोश, बगुला और खरगोश, तथा भवतः प्रावारकम अपि श्वेतम, यानी कि उनका जो प्रवार था यानी कि कोट था उसका रंग भी श्वेत था। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे आचार्यस्य प्रावारकस्य। यही शब्द हम ऐसे लिख लेंगे अजय बेटा, है ना। इन शब्दों को लिख लेंगे क्योंकि एक वाक्य में हमें उत्तर देना। आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः श्वेतः अस्ति। श्वेतः अस्ति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। कहाँ पर हैं ये सारे के सारे अलग अलग रंग के गुलाब, कहाँ पर हैं? तो पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो एक बच्चे ने यहाँ पर कहा था कि मेरे बगीचे में, मेरे उद्यान में रंग बिरंगे पाटल पुष्प हैं। उसी को हमें ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। देखते हैं यहाँ पर उसने कहा था कि मेरे बगीचे में रंग बिरंगे पाटल पुष्प हैं। देखिए यहाँ पर ये कहता है, देखिए मनीष ने कहा था, हाँ आगे आगे एक मिनट, यहाँ पर आगे आएगा। इसने मंजुल ने कहा था पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्णयुक्तानि भवन्ति। मंजुल ने कही थी ये बात। मम उद्याने पीत वर्णानि श्वेत वर्णानि नील लोहित वर्णानि केसर वर्णानि च पाटल पुष्पाणि सन्ति। यहाँ पर मंजुलस्य उद्याने आ जाएगा उत्तर, ठीक है। उत्तर जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे मंजुलस्य उद्याने, उद्याने, है ना। तो कहाँ गया? किम बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्रायः। बहुवर्ण से क्या मतलब है? मंजुल का क्या अभिप्राय है? बहुवर्ण मतलब कि उसके उद्यान में पाटल पुत्र जो है ना, बहुवर्णमयम पाटल पुत्रः। पाटल देखिए यहाँ पर आया है ना, ये देखिए यहाँ पर
उसने बोला है कि मेरे उद्यान में बहुत सारे हैं यहाँ पर पाटल पुष्पाणि। तो पाटल पुष्पाणि, उसका अभिप्राय है पाटल पुष्पों से। तो यानी कि वो कहती है किम बहुवर्णमयम इति, का क्या चीज है वहां पर। मंजुल का बहुवर्णमयम से क्या, बहुवर्णमयम से क्या अभिप्राय है, पाटल पुष्पाणि। ठीक है, यहाँ पर आप इसको लिख देंगे बीच में, मैं अभी आपको बता देती हूँ कैसे लिखेंगे। तो बहुवर्णमयम मंजुलस्य अभिप्रायः पाटल पुष्पाणि अस्ति। ठीक है, वैसे तो संति भी कह सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पर अभिप्राय पूछा गया है वो एक वचन है, इसलिए यहाँ पर अस्ति आएगा। आगे है चित्रवर्ण शुकाः कीदृशाः भवन्ति, तो वर्ण बहुवर्णमयम है ना, चित्रवर्ण शुकाः बहुवर्णमयम, ये शब्द है बहुवर्णमयम भवंती, कि चित्रवर्ण शुक जो होते हैं, जो मकाऊ होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। और बहुवर्णमयम का मतलब है बहुवर्ण से भरा हुआ, यानी कि रंग बिरंगा। अगला है कस्य कस्य वर्ण कृष्ण, इनमें से किस किस का वर्ण कृष्ण है, किस किस का रंग कृष्ण है, यानी कि काला है। तो देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आपको काले रंग की चीजें बताई गई थी, उनके बारे में देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो काले रंग की चीजें ऊपर होंगी यहाँ पर, तो देख लेते हैं हम लोग। काकः सन्ति, है ना, काकः और पिकः कृष्ण, इन दोनों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम उत्तर देखेंगे, यहाँ पर काकस्य तथा पिकस्य वर्णः कृष्णः। ठीक है, तो काकस्य पिकस्य च वर्णः कृष्णः। आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कृष्ण कृष्ण। ठीक है, कोयल और कौए का रंग वहां पर काला था बेटे। इसके आगे चलेंगे हम लोग। इसके बाद आपको दिए गए हैं कुछ, ये देखिए कुछ स्पॉट्स दिए गए हैं, इनके आपको रंग से मैच करना है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको इनका उचित वर्णन सह शब्द योजन, उचित रंग के साथ शब्दों को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है गुलाबी रंग, तो गुलाबी रंग को कहते हैं पाटल वर्ण। गुलाबी को आप पाटल वर्ण से मिला देंगे। एक मिनट में पहले इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा। गुलाबी रंग को आप पाटल वर्ण से मिला लेंगे। ठीक है, इसके बाद रक्त वर्ण, लाल को रक्त वर्ण कहते हैं, हरे को कहते हैं, ग्रीन को कहते हैं हरित वर्ण, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और बैंगनी या जामुनी कलर जो है आपका, इसको हम कहते हैं नील लोहित, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। काले रंग को कहते हैं श्याम वर्ण है या कृष्ण वर्ण, तो ये यहाँ मिल जाएगा। नीले रंग को कहा गया नील वर्ण, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। और श्वेत वर्ण और पीत वर्ण, ये हो गए आपके सारे के सारे, इनको ऐसे मिला लेंगे हम लोग। इसके बाद आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आगे आपको राष्ट्रीय ध्वज दिया गया है, इसमें आपको रंग बताने हैं। ऊपर केसर वर्ण अस्ति, आप केसर वर्ण कह सकते हैं, उसे पांडुरह भी कहते हैं बेटा केसरिया रंग को, लेकिन आपके पाठ में क्योंकि केसर शब्द आया इसलिए आप यहाँ पर केसर वर्ण लिख देंगे। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, केसर वर्ण। ठीक है, प्रश्न में आपको दिया गया है राष्ट्रध्वजस्य समुच्चयः वर्णः अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी कि राष्ट्रध्वज के सही रंगों को बताते हुए इस जो दिए गए हैं इन वाक्यों को पूरा कीजिए। मध्य श्वेत वर्ण अस्ति, श्वेत होता है बीच में सफेद, है ना। अधः हरित वर्ण अस्ति, नीचे हरित वर्ण होता है। और ध्वजस्य केंद्र नील वर्ण, नीले रंग का चक्र होता है, तो नील वर्ण अस्ति, ध्वज के केंद्र में नील वर्ण होता है। आगे आपसे पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं रंगों के बारे में। तो केशानाम वर्ण कः, बालों का रंग क्या होता है। वैसे तो काला भी होता है, सफेद भी होता है, बहुत से लोग के बाल सफेद भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपसे मांगा गया, यहाँ पर आप श्यामा है या कृष्णा लेते हैं, कृष्णा। ठीक है, अगला है कदली फल से वर्ण कः, कदली फल कहते हैं बेटा केले को, तो केले का रंग कैसा होता है, पीतः। आगे महिषस्य वर्ण कः, महिषस्य कहते हैं भैंस को, महिषा है ना, तो उसका रंग कैसा होता है, कृष्ण या श्याम कहते हैं बेटा। ठीक है ना, अगला कृष्ण है। आकाशस्य वर्ण कः, आकाश का रंग कैसा होता है, नील, नील वर्ण का होता है आकाश। आगे तृणस्य वर्ण, क्या तृण के का या घास का रंग क्या होता है, तो हरितः होता है ये। मयूरस्य वर्ण का, मयूर जो होता है, मयूर जो मोर होता है वो नीले हरे रंग का होता है, उसको कहेंगे नील हरितः।
ठीक है बेटा, ये नील हरितः आ जाएगा, यहाँ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको देखिए आगे दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें आपको कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें आपको रंग भरना है। पहले हरितः, यहाँ तोते में आपको हरा रंग भरना है। फिर पाटलः, गुलाब में आपको गुलाबी रंग भरना है। नीला रंग भरना है आपको इस अचकन में, कोट में, और लाल रंग भरना है इस गुड़हल के फूल में। इसके बाद आपको दी गई है यहाँ पर केसर रंग से आपको यहाँ पर एक नारंगी भरनी है। इसके बाद श्वेत रंग से आपको गाय को भरना है। पीले रंग से आपको कदली फल यानी कि केला दिया गया, इसको करना, और काका यानी कि कौवा दिया गया, जिसे आपको कृष्ण रंग से भरना है। इसमें कलर्स फिल करने हैं आपको बेटा। इसके बाद आपका है योग्यता विस्तार। तो योग्यता विस्तार कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं सायंकाले त्वंबर कोणे, शाम के समय अंबर कैसा होता है, अंबर किस तरह का होता है, अंबर कैसा है। तो नित्यम वयम प्रकृत्याम वर्णान पश्यामा, हम रोज, नित्यम मतलब रोज, वयम मतलब हम, प्रकृत्याम यानी प्रकृति के, वर्णान मतलब रंग देखते हैं, रोज हम प्रकृति के रंग देखते हैं। एतत् पद्यम सर्वेषां वर्णानां रचयिता भगवान परमेश्वरः एव इति भावं प्रकटयति। और इस पद में ये भाव प्रकट हो रहा है कि इन सभी रंगों का रचयिता कौन है, भगवान परमेश्वर है। ये भाव इसमें प्रकट हो रहा है, जो आगे आप लाइन पढ़ेंगे उनमें। तो क्या है देखिए लाइनें, सायंकाले त्वंबर कोणे, शाम के समय अंबर में, विलिखति प्रकृति वर्णचयम, प्रकृति अंबर के कोने में प्रकृति लिखती है वर्णों का अचयम लिखती है, वर्णचयम लिखती है, मतलब वर्णों की, रंगों का लेख लिखती है प्रकृति। रक्तम पीतम श्वेतम चित्रम, रक्त लाल पीले सफेद चित्र बनाती है। नीलम शबलित द्रव्य भवनम, यानी कि वो नीले और सफेद रंग के द्रव्य भवनम, यानी कि जिस रंग को देख करके हमारी आंखें मतलब खुश हो जाती हैं, हमें संतुष्टि मिलती है। वर्ण चित्रितम, वर्ण विचित्रम गगने दृष्टवा, वर्णों से अजीब रंग के, विचित्र रंग के गगन को देखकर, बाला सर्वे तुष्यंती, सभी बच्चे, तुष्यंती प्रसन्न होते हैं, तुष्यंती संतुष्ट होते हैं। दृष्टुम सर्वम तस्य समीपम, उन सबको अपने पास देखकर, विहगा पक्षी विविधा गच्छन्ति, बहुत से पक्षी जाते हैं वहां पर। प्रतिनिमिषम सही वर्ण विशेष नव्यम रूपम प्राप्त होती, और प्रतिदिन ये जो वर्ण विशेष है नया रूप प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा है रोज आसमान का रंग एक नया होता है, रोज प्रकृति एक नया रंग ले लेती है। गंधर्वाणाम मंदिर मिप्यपि, गंधर्वों के बीच में भी, मंदिर में भी, सर्वे मर्त्या कथयन्ति, और सभी के सभी गंधर्व कहते हैं, सभी मंदिरों में भी कहा जाता है, और सभी मर्त्य लोग यानी कि जिनकी मृत्यु निश्चित है, सभी के सभी जीव ये बात कहते हैं। प्रतिदिन एवं, प्रतिदिन ही, गगने सायं, गगन में शाम को, रचिता वर्णा के नहते, ईश्वर रंगों की रचना करते हैं, रंगों को नए नए रूप बनाते हैं। तुभ्यम सर्व कलाकाराणम, तुम सब कलाकारों नायक, भगवान नमो नमः। तुभ्यम तुम्हें, हे सर्व कलाकाराणाम नायक, हे सर्व कलाओं के कलाकार, सभी तरह के कलाकार नायक, भगवान तुमको हम नमस्कार करते हैं। ये इसका मतलब हुआ बेटा। आगे चलते हैं, आगे देखिए रंगों के बारे में आपको बताया गया है। अमर कोशे वर्णानाम वर्गीकरण, अमर कोश में दी वर्ग में वर्णों का कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेत विशिद श्वेत पांडर अवदात सित गौर वलक्ष धवल अर्जुन, ये सारे के सारे शांत रंग कहलाते हैं बेटा, है ना। पांडर, पांडरा कहा जाता है केसरी रंग को बेटा, है ना। आगे हरिण पांडुर, हरिणा मतलब हरा, पांडुर मतलब केसरी, पांडु, ईशद पांडु, धूसरा, धूसर कहते हैं धूमिल रंग को, धूल के रंग को, एक तरह से कह सकते हैं भूरा रंग, और कृष्णा मतलब काला, नीलः असितः श्यामः कालः श्यामलः मेचकः, ये सारे रंगों के नाम हैं बेटा, ठीक है। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो बेटा। शुक्ल शुभ्र शुचि, शुक्ल मतलब सफेद, शुभ्र का मतलब भी सफेद ही होता है बेटा, शुचि मतलब पवित्र, शुचि श्वेत, श्वेत फिर से श्वेत आ गया सफेद, विशद श्वेत बहुत गहरा मतलब बहुत ही ज्यादा सफेद, पांडरा मतलब कि पांडरा कहते हैं केसरी रंग को, है ना। अवदाता सितो गौरव, अवदाता, अवदात कहते हैं, अवदाता सितो गौरव वलक्षो धवल अर्जुन, यानी कि ये सारे के सारे सफेद रंग के अलग अलग बेटा शेड्स बताए गए हैं, ठीक है। हरितः, हरिणा पांडुरा, हरित रंग कहा जाता है हरे को, पांडुरा कहा जाता है केसरी को। पांडुरीशत पांडुस्तु
धूसरा, धूसर कहा जाता है भूरे को बेटा। और पांडु रंग जो कहा जाता है पीले रंग को कहा जाता है। ईशद पांडु भी पीले रंग को ही कहा जाता है। धूसर जो होता है भूरा पीला रंग होता है। कृष्ण काले रंग को कहा जाता है। नीलासित श्याम, नीलासित मतलब कि बहुत गहरा नीला, और असित का मतलब गहरा रंग, श्याम मतलब काला रंग, काला श्यामला मेचका, ये सारे के सारे काले रंग है, ये सारे के सारे गहरे रंग कहलाते हैं बेटा, है ना। अगला पीतो गौरव हरिद्रावा, पीला भी रंग पीला ही होता है। गौर भी गोरा रंग जिसे कहते हैं ये भी पीला होता है। हरिद्रावा हल्दी के रंग का। पालाशा पलाश के फूल का। हरित हरित हरिता होता है हरा, हरित हरा ही होता है। लोहित मतलब लाल। रोहित मतलब कि एक तरीके से लोहित और रोहित में थोड़ा सा बेटा शेड्स का फर्क होता है। ये भी लाल ही होता है, रक्ता भी लाल होता है। कोकन छवि है, इन सबकी छवि जो होती है अलग अलग तरह की दिखाई पड़ती है। सारे के सारे रेड के शेड है बेटा ये, है ना। इसके बाद आगे है रक्तोल्पलाभा, रक्तोल्पलाभा मतलब कि लाल रंग। शोण कहा जाता है, लाल रंग को ही कहा जाता है। आवाक्य रागा, लाल रंग को ही कहा जाता है बेटा। ईश रक्त, ईश रक्त मतलब ईश से दिया हुआ रक्त, यानी कि जैसे आजकल हम कहते हैं कमांडो रेड, टोमेटो रेड, इस तरीके से अलग अलग रंग है बेटा ये। और ना हल्का लाल रंग होता है। श्वेत रक्ता कहा जाता है पीच कलर को कह सकते हैं आप बेटा। पाटला कहा जाता है गुलाबी रंग को। श्यावह, श्यावह भी गुलाबी रंग का ही शेड होता है। कपिशा बंदर का जो रंग होता है उस रंग को कहा जाता है धूमरा, भूरा रंग जो लाल रंग लिए होता है। धूमला भी जो लाल रंग लिए भूरा रंग होता है। और कृष्ण लोहिता कहा जाएगा भूरे रंग को जिसमें काला और लाल रंग मिला करके बनता है। तो ये सारे के सारे रंगों के नाम है बेटा जो कि डिक्शनरी में दिए गए हैं। आगे है कडारह कपिलह, पिंग विशंको, कद्र पिंगलो, चित्र किर्मी कलमाशा, शबलयताक्ष कर्बुरे। कडार रंग है, कपिला रंग है, पिंगः पिशंगः, कद्रः पिंगलः, चित्रम, किरमीरह कलमाशा, शबलः कर्बुरा, ये सारे के सारे विचित्र वर्ण कहलाते हैं बेटा। रंग बिरंगा कहलाता है। कर्बुरा यानी कि विचित्र है, रंग बिरंगा रंग है। और शबलः, कलमाशः, किरमीरह, ये सारे के सारे रंगों के ही नाम है बेटा। अलग अलग शेड्स बन रहे हैं एक तरीके से ये सारे के सारे। आगे आपको जो परियोजना कार्य दिया गया बेटा ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मुझे भी क्लियर नहीं है कि कौन से रंग को कौन सा शेड दिया गया है, इन्होंने कौन सा रंग को कौन सा शेड कहा है, क्योंकि रंगों को देखे बगैर हमें पता नहीं चल सकता है। इसलिए बस मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बता दिया है कि सारे रंगों की ही बात हो रही है। आगे हम देखेंगे इसमें प्रोजेक्ट वर्क जो आपको दिया गया है उसको। तो परियोजना कार्य में आपको दिया गया है इनको पुष्पों को पहचानने के लिए पाटलम, गुलाबी रंग का गुलाब का फूल दिया गया है ना। इसके बाद एक मिनट, उसके बाद आपको गंध पुष्पम, गेंदा के फूल को कहा जाता है। सूर्यकांति, सूरजमुखी को कहा जाता है। ये पाटलम गुलाब का फूल है। आगे फूलों के नाम आपको शायद याद करने के लिए कहा जा सकता है बेटा। अगला है कमलम, अगला है चंपक, चंपा को कहा जाता है। कर्णोरा, कनेर के फूल को कहा जाता है बेटे। आगे है अपराजिता का फूल होता है। और जपा कुसुम है ना, जपा कुसुम गुड़हल को कहते हैं बेटा, हमने पीछे पाठ में पढ़ा था। और मल्लिका के फूल, ये सारे के सारे फूल आपको बताए थे, है ना। यहाँ पर ये आपके दिखाई गए। यहाँ पर आगे उपरिता नाम चित्राणाम नामामि वर्णा जके इति अभिजानन्तु लिखन्तु, जो ऊपर जो दिए गए हैं चित्रों में जो नाम दिए गए वर्णों के, इनको आप अच्छी तरह से पहचानिए और लिखिए। सब नामों को पहचान करके आप लिखिए। कक्षायाम विद्यमाना नाम, कक्षा में विद्यमान 10 वस्तुना नाम, 10 वस्तुना नाम, 10 कक्षा में मौजूद 10 वस्तुओं के नाम, उनके रंग पहचानिए और लिखिए। आपका ये प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है बेटा। ये था आपका पूरा का पूरा पार्ट 6 का अभ्यास कार्य। रंगों में बेटा हल्का हरा, गहरा हरा, हल्का लाल, गहरा लाल, इस तरह के रंगों के जो नाम दिए गए हैं ये सब अभी फिलहाल मैं आपको बिना रंगों के क्लियर नहीं कर पाई हूँ, पर कोशिश करूंगी कि इनके लिए आपको मैं रंग के शेड साथ में लेकर के उनके साथ आपको एक्सप्लेन करूँ। इनका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है तो बेटा, ठीक है। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड। आपने अभी तक अगर बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।